आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के हिंदी विषय के पेपर में पहली बार पूछे जा रहे एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखेंगे। लेकिन इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। देखिए, इस वर्ष यानी 2024 में जो आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है, उसमें ये प्रश्न पहली बार पूछा जाएगा। इसके पहले ये प्रश्न नहीं पूछा जाता था। कक्षा 12 में तो पूछा जाता था, लेकिन कक्षा 10 में नहीं पूछा जाता था। और देखिए, ये जो प्रश्न है या तो ये पत्र पर आधारित होगा, जिसको आप अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, पत्र पर आधारित होगा, या फिर प्रार्थना पत्र पर आधारित होगा, जिसको आप अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं। देखिए, पत्र और प्रार्थना पत्र पर आधारित दो प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे और उनमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना होगा। और ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है और ये प्रश्न बहुत ही सरल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा सा आपको मॉडल याद करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो प्रश्न है ये किस पर आधारित है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पत्र दिख रहा होगा, ये पत्र पर आधारित प्रश्न है, प्रार्थना पत्र पर आधारित नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर हल करना सीखते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। देखिए, जो प्रश्न की सूचना होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यही आपको बताती है कि पत्र किस पर लिखना है। तो इसको ज़रा सा मेरे शब्दों में समझिए। देखिए, आपके कोई मित्र हैं और उनके जो पिताजी हैं वो देश की सीमा पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, मर गए हैं। अब उनके मरने पर आपके मन में कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, आप कैसे दुखी हैं और आप उनको क्या कहना चाहते हैं, उसी पर आधारित इस प्रश्न को लिखना है। तो देखिए, अब लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने प्रश्नोत्तर नंबर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये पहली बार प्रश्न पूछा जा रहा है। किस नंबर पर आएगा ये आप देख लीजिएगा और वही नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद कम से कम आप 2 लाइन ज़रूर छोड़िए और उसके बाद आप अपनी कॉपी पर दाहिने किनारे आ जाइए और दाहिने किनारे यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है। ध्यान रहिए, दाहिने किनारे पर जो पत्र लिखता है उसका पता होता है। यहाँ पर आप अपने मित्र का पता मत लिखिएगा। आप पत्र लिख रहे हैं तो अपना पता लिखिएगा। तो देखिए, मैंने अपना पता लिखा है। एक काल्पनिक पता है, शुक्लपुर मेजा प्रयागराज। दिनांक, जिस तारीख को आप पत्र लिखें तो जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं वही तारीख डाल दीजिए। 6/2/24 या 2024 भी आप लिख सकते हैं। देखिए, दिनांक वाली लाइन को पकड़े हुए इधर आ जाइए आप और उसके नीचे आप यहाँ पर लिखिए प्रिय मित्र क ख ग। ये आपके मित्र का नाम है, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम है। देखिए, आपकी बोर्ड की परीक्षा में किसी का नाम नहीं लिखना होता है। आपको अपना भी नाम नहीं लिखना है क्योंकि आपको पहचान अपनी छुपा के रखनी होती है। तो आप अपने मित्र का नाम क ख ग अ ब सब कुछ भी लिख दीजिए और नीचे लिखेंगे सप्रेम नमस्कार, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रा सा समझिए। देखिए, पत्र पर आधारित जो नंबर होते हैं उस पे मॉडल का बहुत ध्यान दिया जाता है कि अपना पता कहाँ पर लिखना है, मित्र का संबोधन कहाँ पर लिखना है, फिर आपको अपने विचार कैसे व्यक्त करने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए उसको उसी जगह आपको लिखनी होती है, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो 2 चीज़ें हम लोगों ने सीखी। एक तो दाहिनी तरफ आपको अपना पता लिखना है और फिर यहाँ पर मित्र को संबोधन लिखना है, प्रिय मित्र क ख ग सप्रेम नमस्कार।
अब आपको अपनी बात लिखनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो आपकी अपनी बात है आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे, यहाँ लिखेंगे और फिर अगली लाइन यहाँ बराबर आ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ से सारी लाइन आप एक बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने कैसे लिखा है अपने मित्र के पिताजी के शहीद होने पर। तो आप लिखेंगे, आज सुबह ही मुझे समाचार पत्र के माध्यम से तुम्हारे पिता की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में यानी लड़ाई में शहीद होने की खबर मिली। शहीद होने की खबर मिली। खबर पढ़ते ही मेरी आँखों से आंसुओं की अविरल मतलब लगातार धारा बहने लगी। मेरा मन वहां आकर तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा, किंतु दुर्भाग्यवश पिताजी की तबीयत अत्यधिक खराब हो जाने के कारण तुमसे मिलने में असमर्थ हूँ। पूर्ण विराम लगाएंगे और पैराग्राफ चेंज कर देंगे, थोड़ा पीछे से लिखेंगे। मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे व परिवार के लिए यह बहुत कठिन समय है। अपने पिता को खोना शायद वह अमूल्य क्षति है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, परंतु इस दुख की घड़ी में तुम्हें साहस व दृढ़ता से काम लेना होगा। तुम्हें अपने परिवार को इस दुख को सहन करने के लिए दृढ़ता मतलब मजबूती देनी होगी। तुम्हें तो अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। आंसू बहाकर या दुखी होकर उसे कम न करो। मैं फिर एक बार तुमसे अपने परिवार को इस दुख के समय में दृढ़ता व साहस देने की अपेक्षा रखता हूँ। वह हाथ जोड़कर पिताजी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी बात भी पूरी हो गई। फिर आप अपनी कॉपी के दाहिने किनारे पर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पन्ना के इधर दाहिने किनारे पर आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र, या आप लिख सकते हैं तुम्हारा प्रिय मित्र, जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। देखिए ऊपर आपने क ख ग करके अपने मित्र का नाम लिखा था और यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और आपका जो पत्र है वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए यदि आप थोड़ा सा भी एक दो बार भी पढ़ लेंगे और मॉडल को समझ लेंगे कि कहाँ संबोधन लिखना है, कहाँ घर का पता लिखना है, फिर लास्ट में कहाँ अपना नाम लिखना है, उसको सही जगह लिखेंगे और इन बीच की लाइन को थोड़ा बहुत जोड़ के लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा।